वेलकम बैक टू किंग एज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 पेयर सिल्वर जावा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की। अच्छा जी, बहुत से लोग जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं और सारी कैलकुलेशन बता देते हैं, मगर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको तमाम ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं कि किस वजह से जावा मरते हैं, क्या क्या इशूज़ जावा के अंदर आते हैं, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्या क्या एहतियात करनी है, किस तरह आपने लेके चलना है। केज बाय केज सेटअप भी लगा सकते हैं, कॉलोनी सेटअप भी लगा सकते हैं, दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा किस में है। इसके अलावा पैसों के लिहाज से देखा जाए तो किसके अंदर आपको ज़्यादा बचत आएगी। फीड के अंदर आप जो है फीड एक्सपेंस किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, सॉफ्ट फूड में आपने क्या देना है, जब बच्चे आएँ तो आपने क्या करना है और किस तरह आपने मटकियाँ लगानी हैं। ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी सारी आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि अगर किसी भी किस्म का सवाल आपका रह जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले से ही जावा लगाए हुए हैं और उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दूँगा। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप किसी भी बर्ड का सेटअप लगाएं हमेशा आपने पट्ठे उठाने हैं और उन्हें अपने पास तैयार करना है। ब्रीडर पेयर अगर आप लेते हैं तो देखिए ब्रीडर पेयर 90% जो है वो कोई ना कोई फॉल्ट की वजह से मार्केट के अंदर सेल होते हैं, या तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते या बुढ़े हो गए होते हैं। इसी कंडीशन के अंदर ज़्यादातर पेयर सेल होते हैं। तो ऐसा पेयर आपने नहीं लेना है। पट्ठे उठाएंगे आप तो वो आपके माहौल में अच्छी तरह एडजस्ट भी हो जाएंगे और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब यहाँ पर हम हिसाब लगाते हैं, अभी जो पट्टों के रेट चल रहे हैं सिल्वर जावा के वो तकरीबन 4 से 5,000 रुपये के रेट चल रहे हैं। आपको 4,000 रुपये में भी अच्छे पट्टे आराम से मिल जाएंगे। फिर भी हम 4,500 रुपये के हिसाब से लगाते हैं तो आपको तकरीबन 10 पेयर 45,000 रुपये के पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता क्या है कि आपने पट्टे तो ले लिए मगर उसके अंदर मेल फीमेल के अंदर मेल ज़्यादा निकल आते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने एक पेयर और एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी कि ये तकरीबन 50,000 रुपये के आपके 11 पेयर आ जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, जब 11 पेयर आप लेंगे तो यकीनन उसके अंदर अगर कोई मेल भी निकलते हैं तो आपके 10 पेयर बन जाएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो आप मार्केट में वापसी सेल आउट कर सकते हैं जब वो बड़े हो जाएं, और वो भी आपको प्रॉफिट दे के ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने कॉलोनी में लगाना है या फिर आपने केज बाय केज लगाना है। देखिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप केज बाय केज लगाएँ, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। हाँ, थोड़ा सा दाना पानी करने में टाइम आपका ज़्यादा लगेगा मगर आपको तमाम अपने पेयर की प्रोग्रेस जो है वो दिख रही होगी कि किस वक्त आपका कौन सा पेयर मसला कर रहा है। कॉलोनी के अंदर होता ये है कि कोई भी पेयर अगर कोई भी पीस आपका मसला कर रहा होता है या किसी के अंदर भी कुछ इशू होते हैं तो आप डायग्नोज नहीं कर पाते उसको, मगर केज बाय केज में आप आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं और उसका आसानी से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से केज बाय केज लगाइए। कॉलोनी अगर लगाना चाह रहे हैं तो इसका साइज़ जो बनेगा वो तकरीबन 6x6x6 या 6x4x6 फिट की आपकी कॉलोनी बनेगी, जिसके अंदर आप आराम से 10 पेयर लगा सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप केज लगाते हैं तो फिर आपको 2 केज चाहिए होंगे। एक केज चाहिए होगा आपको 8 पोर्शन वाला, जिसका एक पोर्शन जो है वो 1.5x1.5 फीट का होगा, और एक केज चाहिए होगा आपको 4 पोर्शन वाला, जिसका एक पोर्शन जो है वो 1.5x1.5 फीट का ही होगा। अच्छा, केज आपने वाले लेने हैं जिसके अंदर बीच में पार्टीशन निकल भी जाता है। ख़ास तौर पर ये जो 4 पीस वाला केज है ये आपने ऐसा ही लेना है कि इसकी बीच का पार्टीशन जो है वो हट सके, क्योंकि दोस्तों जब इनकी ब्रीड आएगी तो इनके पट्ठे भी आप अपने पास रखेंगे, उसके लिए भी आपको जगह चाहिए होगी। आपके ये तकरीबन 12 पेयर जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपके जो 2 केज एक्स्ट्रा बचेंगे उसके अंदर आपने पट्ठों को रखना होगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत से लोग नहीं बता पाते। अच्छा जी, इस केज के जो प्राइस पड़ेंगे सेकंड हैंड में आप ले लीजिए, मगर अच्छी कंडीशन में लीजिएगा। ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अच्छी कंडीशन में केज लीजिएगा। आपको तकरीबन 8 पोर्शन वाला केज 10,000 रुपये का पड़ेगा और 4 पोर्शन वाला केज 5,000 रुपये का पड़ जाएगा अभी के जो रेट चल रहे हैं। अच्छा, आपने जब केज लेना है तो उसके ऊपर लाजमी आपने कलर कर लेना है। उसकी वजह यह है कि जावा जो है वो सर्दी हो गर्मी हो नहाते ज़रूर हैं, तो रस से बचने के लिए, जंग वगैरह से बचने के लिए आपने उसके ऊपर कलर करना है। और सालाना अपनी रूटीन बना लेनी है कि साल में 1.5 साल में आप उसको वापसी जो है वो निकाल के उनको दूसरी केजेस में डाल के अच्छी तरीके से कलर कर दीजिए। अच्छा जी, तो ये केज आपके बन गए 15,000 रुपये के।
अब हम लगाते हैं फीड एक्सपेंस है, क्योंकि हम पट्ठे ले रहे हैं और इनकी जो ब्रीडिंग एज होती है वो 8 महीने होती है। 8 महीने बाद ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो कम से कम 3 महीने का हम फीड का एक्सपेंस भी अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब बात करें इनका एक पेयर जो है वो एक महीने में तकरीबन 500 से 600 ग्राम दाना जो है वो खाता है, और बास टाइम पट्ठे होंगे तो वो हो सकता है कि इससे कम ही खाएँ। अच्छा जी, अगर 600 के हिसाब से भी हम लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे 10 पेयर हैं, तो 6 किलो दाना जो है वो एक महीने के अंदर ये खाएंगे, तो 3 महीने के अंदर तकरीबन 18 किलो दाना खाएंगे। अभी दाने के रेट ऑलमोस्ट 200 रुपये चल रहे हैं, तो 3600 रुपये का आपका फीड का एक्सपेंस आएगा 3 महीने का। अब बात करते हैं दीगर एक्सपेंस की, क्योंकि सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। मल्टीविटामिन और कैल्शियम भी आप देंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, सॉफ्ट फूड की बात करें तो आप सॉफ्ट फूड में चावल, गंदम और भी बहुत सारे अनाज भी दे सकते हैं आप, और वेजिटेबल ख़ास तौर पर जो कि आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं वो आप दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मल्टीविटामिन के लिए आप वेडालिन एक सिरप आता है, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। 1 लीटर पानी में 1 अपना आप वेडालिन इनको मिला के दीजिए हफ्ते में 1 दफ़ा। इसी तरह कैल्शियम जो है वो भी आप इनको दे सकते हैं। कैल्शियम पी का एक सिरप आता है कैल्शियम पी के नाम से, वो भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, और ये दोनों सिरप जो है वो तकरीबन 100-150 के अराउंड मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी, वो भी आप 1 लीटर पानी में 1 ढकना डाल के हफ्ते में 1 दफ़ा इनको दीजिए, इनके लिए काफ़ी रहेगा। तो ये सॉफ्ट फूड और मल्टीविटामिन और कैल्शियम का अगर आप एक्सपेंस लगाएं तो तकरीबन 3 महीने के इसका जो एक्सपेंस बनेगा वो 2000 रुपये बनेगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपको पॉट चाहिए होंगे, यानी कि खाने के और इनके पानी के बर्तन भी चाहिए होंगे। 10 पेयर के हिसाब से तकरीबन एक पॉट जो है वो ऑलमोस्ट 70 रुपये का है, और 10 पेयर के लिए आपको 20 पॉट चाहिए होंगे, वो तकरीबन पड़ेंगे आपके 1400 रुपये के। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि जब आप पट्ठे ले रहे हैं तो जब तक वो अपनी ब्रीडिंग एज पे ना आ जाएँ तो पट्ठों को आप साथ ही रखें। तकरीबन 1.5 बाय 3 फिट वाला जो केज होता है, इसके अंदर आप आराम से 6-7 पीस रख सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे केज के अंदर भी आप इसी तरह इतने ही पीस रख दीजिए। अब बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो ये आपके 50,000 रुपये के आपके 11 पेयर हो गए पट्टों के, 15,000 रुपये का आपका केज या कॉलोनी का सेटअप हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा 3600 रुपये जो है वो आपके फीड का एक्सपेंस हो गया 3 महीने का, और सॉफ्ट फूड वगैरह का आपका 2000 रुपये हो गए, और इसी के साथ साथ जो आपके खाने के और पीने के बर्तन हैं वो आपके 1400 रुपये के हो गए। तो ये पूरा जो बिल बनेगा वो आपका 72,000 रुपये का एक्सपेंस बनेगा, यानी कि 72,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट बनेगी। अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअल में अर्निंग कितनी होगी। भले हम जो है वो अंदाज़न तो कुछ भी लगा सकते हैं, मगर दर हकीकत आप इसमें से कितने पैसे बना सकते हैं। तो देखिए, हमने 10 पेयर लगाए, एक पेयर आपका आराम से 5 बच्चे कम से कम देता है, 5 से 6 बच्चे देता है, कभी कभी 7 बच्चे भी चले जाते हैं, मगर 5 से 6 बच्चे आराम से ये देता है। अच्छा जी, तो 10 पेयर के जो है वो इसके बच्चे बन जाएंगे तकरीबन 50 बच्चे। मगर यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अक्सर ऐसा होता है कि आपने 10 पेयर लगाए, उसमें से एक आध पेयर जो है वो कुछ टाइम बाद चला या फिर नहीं चला, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो फिर आपके पास जो है वो रेशो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ऑन एन एवरेज जो रेशो आएगा इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन आप कमोबेश 40 बच्चे लगाइए, यानी कि 4 बच्चा एक पेयर जो है वो एवरेज 4 बच्चे का लगाइए, तो 10 पेयर के आपके 40 बच्चे आएंगे। अच्छा जी, अब हमने जो है वो 4,500 रुपये का पेयर लिया था, मगर हम यहाँ पर 4,000 रुपये का पेयर लगाते हैं, और रेट थोड़ा सा कम करके लगाते हैं ताकि आसानी से आपके पास से ये बच्चे जो है वो बिक जाएं। तो 4,000 रुपये के हिसाब से 40 पेयर के आपके, यानी कि 40 बच्चों के 20 पेयर के आपके 80,000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपको असल हकीकत बताता हूँ कि ये प्रॉफिट बनेगा कैसे। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आज पेयर लाए और वो कोशिश करते हैं कि भाई कल जो बच्चे दे दो और परसों हम बेच के आ जाएँ, तो भाई ऐसा नहीं होता। बर्ड्स के अंदर आपको सब्र तहम्मुल रखना पड़ता है, टाइम टेकिंग काम है ये। अगर आपके पास टाइम है तो ही फिर आप ये काम स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 8 महीने की एज हो गई इनकी, और इन्होंने आपस में पेयरिंग कर ली। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो अगस्त से मार्च अप्रैल तक इनका ब्रीडिंग सीज़न चलता है, और एक दफ़ा इन्होंने जो है वो पेयरिंग तो कर लेते हैं बहुत आसानी से, अंडे रख दिए इन्होंने। अच्छा जी, अंडों में से तकरीबन 22 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं। अच्छा, और बच्चे जो है वो बड़े होते हैं, तकरीबन जो बच्चे सेल्फ होते हैं वो 50 दिन में बच्चे सेल्फ होते हैं। बहुत से लोग जो है उनको जल्दी अलग कर देते हैं, मगर आपने जल्दी अलग नहीं करना। आपने तकरीबन 50 दिन को अपने पेरेंट्स के साथ रहने देना है, और उसके बाद ही अलग करना है।
तो अब यूँ समझें कि आपकी फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। अब हर 2.5 महीने बाद आपको 80,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता रहेगा और आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी आपके पास वैसे के वैसी रखी हुई है। आपने जो पेयर 4,000 साढ़े 4,000 रुपये का लिया था, अब उसकी मार्केट जो है वो अडल्ट हो गया है, तो अब उसकी मार्केट तकरीबन 7,500 से 8,000 रुपये है। तो आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है कि अगर आप इसको सेल भी करते हैं तो भी ये डबल के पैसे, ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट दे के ही जाएगा। और आप इनसे ब्रीड लेते रहते हैं तब भी हर 2.5 महीने बाद आपको 80,000 रुपये का प्रॉफिट देते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इनको रेस्ट लाजमी देना है, यानी कि सालाना रेस्ट देना है, क्योंकि मल्टीविटामिन वगैरह तो आप लगा रहे हैं तो सालाना रेस्ट मतलब जब सख्त गर्मियाँ होती हैं तो ब्रीड भी अच्छी नहीं आती। जून जुलाई के महीने में आपने 2 महीने इनकी मटकियाँ उतार लेनी है। अगर आप कॉलोनी के अंदर ब्रीड ले रहे हैं और केज बाई केज लगा रहे हैं आप, तब भी आपने इनके बॉक्सेस या मटकियाँ उतार लेनी हैं। 2 महीने बाद आप दोबारा मटकियाँ लगा दें, यानी कि अगस्त में आपने दोबारा मटकियाँ प्लेस कर देनी हैं और दोबारा से आपकी फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन बनाना शुरू कर देगी। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी इनके बच्चे मटकियों से बाहर आ जाएं आपने फौरी तौर पे इनकी नेस्टिंग जो है वो चेंज कर देनी है, वरना ये फ़ौरन ही दोबारा अंडे रख देंगे। जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे पेयर आपको दोबारा अंडे रख देगा। और बच्चे बाहर आने के बाद सेल्फ नहीं होते, वो टाइम लेते हैं, उनको पूरे 50 दिन लगेंगे। 50 दिन बाद ही आपने अलग करना है। भले आपने उनको खुद से खाते हुए भी देखा हो, तब भी आपने उनको अलग नहीं करना। तो इस तरह हर 2.5 महीने में आप 80,000 से 1 लाख रुपए बासानी कमा सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जावा के अंदर कुछ खास बीमारियाँ नहीं आती, सख्त जान होता है, मौसम की सर्दी गर्मी को झेल लेता है। फिर भी अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।